ड्रोन हमलों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और कल के एक हमले में तकरीबन 20 लोग मारे गए। हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर रीजनल एंड माफ कीजिएगा, हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर रीजनल रिसर्च एंड एडवोकेसी एक एनजीओ है जिसने 2 नवंबर 2009 से जनवरी 2010 तक एक सर्वे रिपोर्ट बनाई है और उसके मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाकों वाना, लद्दा, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह, रजमक और कुरैन एजेंसी के इलाके पारा चिनार में लोगों से उनकी राय मालूम की गई, जो यूं है: क्या ड्रोन हमले लोगों में खौफ और हरास पैदा कर रहे हैं? 45% ने कहा हाँ, जबकि 55% ने कहा नहीं। क्या आप समझते हैं कि जासूस तैयार अपने हदफ को दुरुस्त निशाना बनाते हैं? हाँ 52%, नहीं 48%। क्या जासूस तैयारों के मिसाइल हमलों से अमेरिका मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे हैं? हाँ 42%, नहीं 58%। क्या पाकिस्तानी फौज दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है? हाँ 70%, 30% ने कहा नहीं। क्या अमेरिकी जासूस तैयारों के हमलों में दहशत गर्दों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है? हाँ 60%, नहीं 40%। हरियाणा इंस्टीट्यूट की सर्वे रिपोर्ट पर मजीद बात करेंगे। इस इदारे की मौजूद है वो सरगर्म रुकन है फरत ताज, जिन्होंने इस हवाले से इस इलाके में बहुत रिसर्च की है, वहां के लोगों से मुलाकातें की हैं और उनकी जो राय है वो मालूम की है और इस हवाले से उनकी रिसर्च जो है वो जारी है। फरत ताज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइए, जो सर्वे है इसकी जो फाइंडिंग्स है, जो आम पब्लिक ओपिनियन है पाकिस्तान में, उसके बरअक्स है। इससे तो ये लगता है कि वहां के लोग ये कह रहे हैं कि ड्रोन हमलों से जो है वो फायदा हो रहा है एक हवाले से, एक तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल एक डिवीजन है पाकिस्तान में ड्रोन हमलों पे। जो ओपिनियन है उस पे पूरा पाकिस्तान एक तरफ और वो वजीरिस्तान या वो इलाके जहाँ पे ये ड्रोन गिर रहे हैं उस इलाके के लोग दूसरी तरफ। ठीक है, उसकी दो वजूहात है। एक तो ये है कि ये ड्रोन जो हमले हैं ये बहुत खासी प्रिसाइज हो रहे हैं, ठीक है ना, टारगेट पे जाते हैं और जो टेररिस्ट है उसको मार रहे हैं। तो एक तो इस वजह से लोग इसकी तारीफ करते हैं और इसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तान आर्मी जो ऑपरेशन कंडक्ट करती है उसके साथ, जिसमें बहुत ज्यादा कोलैटरल डैमेज होता है। तो एक ये वजह है तारीफ करने की। दूसरी जो वजह है वो अहम, वो ये है कि ये जो तमाशा हो रहा है, ये दहशत गर्दों ने जो शुरू किया है उस इलाके में, ये कोई इसके अब 10 साल होने वाले हैं। ये जब 9/11 के बाद अमेरिका ने बमबारी की अफगानिस्तान पे, तो ये भाग के इधर आ गए, फाटा में आ गए, वजीरिस्तान में पहले आ गए। तो उस वक्त से ये लोग यहाँ पे हैं और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी स्टेट अब इनको निकाल देगी, अब इनकी हमारे से जान छुड़ा लेगी, लेकिन कोई नहीं। हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। लोग जब सुबह उठते हैं लाशें देखते हैं, स्कूल तबाह हैं, स्कूलों पे इन्होंने कब्जे किए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए फरत ताज साहबा कि आपने भी शुरू में जिक्र किया कि एक डिवाइड है पब्लिक ओपिनियन में और जो फाटा के लोग हैं उनका कुछ और ओपिनियन है इस हवाले से, जो ये ड्रोन अटैक्स हैं वगैरह वगैरह, और बाकी पाकिस्तान में एक अलग ओपिनियन है। आप ये कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तानी जो सियासी जमातें हैं, जो मीडिया है वगैरह वगैरह, उनका जो एक तासुर है ड्रोन हमलों के बारे में वो दुरुस्त नहीं है? वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप मीडिया है या जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो जरा आके देखें तो वजीरिस्तान के आसपास ही चले जाएं। अगर वजीरिस्तान नहीं जा सकते, आए जरा इन इलाकों में, पूछे जरा लोगों से। अव्वल तो वो इतने डरे हुए हैं, लेकिन ये है कि आपने अगर उनका कॉन्फिडेंस विन किया, आप उनसे बात करके तो देख लें, तो न तो इन इलाके में कोई आने की तकलीफ करता है, बस ओपिनियनेटेड ऐसे हो गए हैं, एंटी अमेरिकनिज्म में जज्बाती ऐसे हो गए हैं कि वजीरिस्तान के लोगों को बिल्कुल भूल गए हैं। उनकी तकलीफें कोई मैटर ही नहीं करती है उनके लिए, एंड इट इज वेरी डेंजरस। अच्छा, आप जब गई है, आप उस इलाके में भी गई है सारे में, वहां पे जो आईडीपीज जो वहां से निकले उनके कैंप्स में जाके आपने वहां पे लोगों से, फैमिली से बातचीत की है, क्या तासुर, क्या इंप्रेशन निकला है वहां से आपके कि उनकी जो ओवरऑल पोजीशन है वो क्या बात करते हैं, और जो दहशतगर्दी के हवाले से उनके जो वहां पे तहरीक तालिबान है, बाकी जो दीगर ग्रुप्स हैं, क्या उनकी ओपिनियंस हैं? पहले इनका इलाज ड्रोन ही है, ड्रोन हमले ही इनका इलाज है, एक ये इंप्रेशन। दूसरी बात ये है कि उनकी जिंदगी इतनी तंग है इन दहशतगर्दों के हाथों से कि वो इनसे कहते हैं कि कोई भी हमारी जान छुड़ाए। वो प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी छुड़ाए, लेकिन ये 10 साल तकरीबन हो रहे हैं इन्होंने तो नहीं छुड़ाई। तो अब वो इस कदर तंग है, वो कहते हैं कोई भी आए, अमेरिकन हो, कोई शैतान भी हो, बस हमारी इनसे जान छुड़ाए।
بہت شکریہ فرحت تاج صاحب ہم سے بات کر رہی تھی. ایک ایسا اوپینین ایک ایسا موقف جو کہ یہاں پہ کم سننے کو ملتا ہے, اور اس میں وزن اس لیے ہے کیونکہ فرحت تاج صاحبہ نے وہاں پہ خود جا کے لوگوں سے بات چیت کی ہے, ریسرچ کی ہے, اسٹڈی کی ہے, اور وہ جو ہمیں بتا رہی تھی اس پہ ہمیں ضرور جو ہے وہ کچھ فوکس کرنا چاہیے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم ڈس انفارمیشن کی بیسس پر اس بحث میں الجھے ہوئے. مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم بھی انشاءاللہ اس پہ اس جو بحث ہے, جو ڈبیٹ ہے, اس کو مزید انفارم کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور اب آخری بات, صدر محترم آج فیصل آباد پہنچے. ان کو یہ ضرور بتایا گیا ہوگا کہ یہ ایک لوڈ شیڈنگ زدہ شہر ہے. یہاں کے دیہی علاقوں میں 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. شہری علاقے 12 گھنٹے اس اذیت کو برداشت کرتے ہیں, اور فیصل آباد کے صنعتی علاقوں میں روزانہ 10 گھنٹے تک بجلی بند ہوتی ہے. اس شہر میں روزانہ لوڈ شیڈنگ کی لعنت کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ جانتے بوجھتے جب صدر صاحب فیصل آباد کی عوام کے سامنے آئے تو انہوں نے کیا کیا, آئیے دیکھتے ہیں. اسے کہتے ہیں عوامی سیاست, دل جیت لو لوگوں کے. پنجاب میں صدر صاحب کی جو دورہ ہے وہ اب ایک اور ہی رخ چل پڑا ہے. دیکھتے ہیں اس سے صدر صاحب کو, پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو فائدہ ہوتا ہے. ملاقات ہوگی آپ سے کل. فہد حسین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.